अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहज़ेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे। रवा माली साल के इब्तिदाई 9 माह में 420 अरब रुपए जमा, गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29 अरब रुपए ज्यादा। FBR की नाकिस कारकर्दगी, ज़ेर इल्तवा केसेस का हजम 5457 अरब रुपए से तजावुज़। 2 साल के दौरान 30% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार, मुकदमात की जल्द समाअत के लिए लाएअमल तलब। और दुनिया की सफ़े अव्वल की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की पाकिस्तान में एंट्री। SECP ने कोकोटेक को लाइसेंस जारी कर दिया। सारिफिन ई-कॉमर्स मार्केट से आसान किस्तों पर अशिया की खरीदारी कर सकेंगे। अब कुछ जिक्र करते हैं गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए से नीचे आ गया है, 3 पैसे कदर कम हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपए 97 पैसे हो गई है। यूरो के हवाले से आपको बताएं तो इसकी कदर में 2 रुपए 29 पैसे का इजाफा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड भी इस हवाले से आपको बताएं कि 2 रुपए 83 पैसे महंगा हुआ है। गोल्ड की हम कीमत देख लेते हैं। एक दिन की कमी के बाद हम ये देख रहे हैं कि सोना फिर महंगा हुआ है। फी तोला कीमत में 4600 रुपए इजाफा देखा गया है। अब कीमत 4,99,962 रुपए हो गई, तकरीबन 5 लाख यानी कि। और 10 ग्राम के सोने की अगर कीमत देखें तो 3900 रुपए ये महंगी हुई। इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र करें तो $40 इजाफे से कीमत 4776 डॉलर हो गई है। तो ये तो सूरत-ए-हाल रही है जो इस वक्त करेंसीज हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोलर पैनल्स की और इसकी बढ़ती हुई कीमतों की। आलमी मार्केट में कीमतों में कमी हो रही है, जबकि पाकिस्तान में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। 585 वाट के पैनल की कीमत में 5000 रुपए तक इजाफा हो चुका है। एक तरफ हुकूमत ने इंपोर्ट पर छूट को वापस लिया, जिससे पैनल महंगे हुए। दूसरी तरफ IMF के दबाव पर हुकूमत सेल्स टैक्स लगाने पर गौर भी कर रही है। बात की जाए अगर हालिया एनर्जी क्राइसिस की, तो इसमें सोलर सार्फिन ने सूरत-ए-हाल को संगीन होने से बचाया है। ऐसा ही देखा जा रहा है, माहिरीन भी यही कह रहे हैं, जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत कवरेज हुई है। ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट को भी देखा जाए तो सोलर के बायस तेल और LNG की इंपोर्ट में 40% कमी हुई है। अब भी जब मुल्क भर में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है तो दिन के औकात में सूरत-ए-हाल सोलर एनर्जी के बायस बेहतर है। शाम और रात के औकात में भी लोड शेडिंग को झेलना पड़ रहा है हमें। लेकिन हमारे साथ आज इस पर डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा साहब और माहिर मुतबादिल तवानाई उमैस अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जहीर अली खान की पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कुछ साल पहले तक बिजली की रोजाना 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होना मामूल था। महंगे फर्नेस ऑयल, डीजल, LNG और दरामदी कोयले पर पावर प्लांट चलाने से बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा होता चला गया। फ्यूल और कैपेसिटी चार्जेस और गद्दशी कर्ज का मुसलसल बढ़ना भी चैलेंज था। ऐसे में सोलर टेक्नोलॉजी के बायस मुल्क में बढ़ते बिजली बहरान को ब्रेक लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 8 साल के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 12 अरब डॉलर की सोलर प्लेटें दरामद की गईं। नेपरा के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग से बिजली की पैदावार बढ़ते बढ़ते 6500 मेगावाट तक जा पहुंची, जबकि ऑफ ग्रिड सोलर पैनल से 12000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा की जाने लगी और लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। ताहम जब नेशनल ग्रिड से बिजली की फरोख्त कम हुई और कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला पैदा हो गया तो हुकूमत नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी ले आई। बाई बैक रेट को तब्दील करके नए सोलर सार्फिन के लिए नेशनल एवरेज टैरिफ का फार्मूला मुतारफ करवाया गया। सोलर प्लेटों की कीमतें दरामदी रायत वापस लिए जाने के बायस बढ़ने लगी। IMF की शर्त पर हुकूमत सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने का सोच रही है, जिससे सोलर पैनल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। माहिरीन कहते हैं हुकूमत सोलर टेक्नोलॉजी को टैक्स नेट से निकाले और आवाम को रियायतें फराहम करें। बजट में सोलर पे कोई टैक्स ना लगे, नेट मीटरिंग के इंसेंटिव से उनको वापस लाया जाए। नए लोग, खास तौर पे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते सोलर पैनल्स, उनको सोलर पैनल दिए जाएं। उससे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी बचेगी। अगर इंडिजनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए पाकिस्तान में, खास तौर पे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और जो आपकी सोडियम आयन बैटरीज हैं उसका, तो पाकिस्तान एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 साल के दौरान कैपेसिटी पेमेंट में इजाफे और रुपए की कदर में कमी के बायस बिजली 155% महंगी हुई, जिससे सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर टैक्स आए, मुतबदल तवानाई भी लोगों की रसाई से बाहर हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ जहीर अली खान, समा इस्लामाबाद। वकास साहब, मैं डिस्कशन का आगाज़ आपसे करूंगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पावर प्लांट्स की इजाफी लागत से बचने के लिए हुकूमत ने लोड शेडिंग शुरू कर दी है। यकीनी तौर पर आपके घर पर भी लोड शेडिंग हो रही होगी, लेकिन हुकूमत को सार्फिन का सोलर पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सोलर पैनल की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सोलर पैनल की कीमत में तकरीबन 5000 रुपये तक इजाफा हो चुका है, हमने इंट्रो में भी बताया। लेकिन हुकूमत तो ये दावा कर रही थी कि इंपोर्ट पर छूट वापस लेने से सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा नहीं होगा। हुकूमत की जो प्लानिंग है हम जरा उसको समझना चाह रहे हैं। वकास, सबसे पहले
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया शो पे। बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ हद तक सोलर की दुश्मन हुई है, या आप कहें गवर्नमेंट के अंदर जो पावर सेक्टर है वो कुछ हद तक अपनी जो इनकॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो अपनी इनएफिशिएंसीज़ हैं, उसको छुपाने के लिए उन्होंने एक सोलर का वो निकाला था कि सोलर की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। उस वक्त भी हमने समझाया था कि जो आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं इससे सोलर के बिज़नेस को तो शायद नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, वो ये होगा कि नेट मीटरिंग की वजह से जो सारे ग्रिड को सप्लाई कर रहे हैं बिजली, जिसकी वजह से ग्रिड को फ़ायदा हो सकता है, जिसका फ़ायदा ग्रिड को उठाना चाहिए, उसके बजाय लोग बैटरीज़ लगाना शुरू कर देंगे, और बैटरीज़ लगाने की वजह से वो जो फ़ायदा हो सकता था, जो कंट्रोल आपके पास आ सकता था, वो नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कोई भी खुश तो नहीं होता कि जंग होती है, ना खुशी होती है कि लोड शेडिंग होती है, लेकिन वो जो हम बात कह रहे थे वो अर्लियर देन लेटर जो है वो सच हो गई है, उसके बारे में नज़र आना शुरू हो गया। इस वक्त पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है उसकी हालत ये है कि हमारा तकरीबन 4 से 6 हज़ार मेगावाट जो है वो LNG से आता है। LNG बंद है क्योंकि ज़ाहिर सप्लाई नहीं आ रही। हमें सबको पता है कि अब नए हार्मोन्स वगैरह जो भी इशूज़ चल रहे हैं, कतर के जो सप्लाईज़ हैं वो बंद है, तो हमारे पास इस वक्त LNG का जो सप्लाई आ चुकी है बस वही है, और अब अप्रैल भी उसी में गुजारना है, मई भी उसी में गुजारना है, और अगले 2-3 महीने से पहले तो कुछ भी नहीं आएगा। तो गर्मी का जो पीक सीज़न है वहाँ पे गुजरेगा। ये आपका एक इमीडिएट शॉर्टफॉल है। इसके अलावा आपका हाइड्रो अभी तक ऑन नहीं हुआ है। हाइड्रो ऑन होने की ज़ाहिर एक नेचुरल वजह होती है कि जब ग्लेशियर से पानी मेल्ट होता है और रिवर्स में फ़्लो आता है तो इसके बाद हाइड्रो चलना शुरू होता है। अभी जो हमारे बड़े बड़े डैम्स हैं, तरबेला, मंगला वगैरह, सब अभी अपने बेसिक जो डेड लेवल होता है उससे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे हैं। जब वो ऊपर जाएंगे तो उसके बाद वहाँ से पानी का फ़्लो पैदा होगा। आपका नीलम झेलम बंद पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ उसकी खैर एक अलग कहानी है। इस वक्त मसला ये है कि जो फर्नेस ऑयल जिसको आप वैसे डाल सकते हैं, फर्नेस ऑयल की बिजली जो है वो वैसे भी इतनी महंगी होती है कि वो तकरीबन 45 से 50 रुपए की उसकी बाइंग कॉस्ट होती है। तो इस वक्त अगर फर्नेस ऑयल को हम बढ़ाएंगे तो हमारी तकरीबन 80-90 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगले महीने FCA जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में जो चार्जेस आएंगे बिलों में, वो 15 से 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से शायद हो जाएँ। तो इस चीज़ का रिस्क गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो जो आसान तरीका था कि जो सोलर से बिजली पैदा हो रही थी, और अभी तक हम देख रहे हैं अभी लोड शेडिंग, या अभी आप समझ लें गर्मी का तो अभी पूरा शिद्दत आई नहीं, अभी तो AC ऑन होना शुरू हुए हैं पिछले एक हफ्ते से। अभी तो गर्मियां आना शुरू हुई हैं और उसके बाद अभी तो हम देख रहे हैं मौसम बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जो इंपोर्ट पर टैक्स छूट खत्म की गई है, क्या उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं या खुद ये कीमतें बढ़ाई गई हैं अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें? कुछ इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। देखें, एक डेफिनेटली ये है कि जो इंपोर्ट के टाइम पे जो GST लगाया है, जो 10% GST ऐड हुआ है, तो आप समझ लें कि पिछले जुलाई से वो इफेक्ट हुआ है। लेकिन ज़ाहिर मार्केट, एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट, ऐसा तो नहीं होता कि आज सुबह टैक्स लगाते हैं और अगले दिन सुबह जो है वो लग जाता है। लोगों ने जो पुराना माल लिया होता है उसकी प्राइस कम होती है, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट उसकी वजह से आता है कि जिसमें आप डिलेड थोड़ा सा प्राइस का इम्पैक्ट आता है, तो वो हमें नज़र आना शुरू हुआ है। और जाहिर है जो पीछे विंटर का सीज़न जो अभी सीज़न गुजरा है, उस वक्त जो है डिमांड लो थी, तो वो प्राइसेस थोड़ी सी लोअर साइड पे रहती हैं। दूसरा, हमें पता है कि चाइना की साइड से 1 अप्रैल से उन्होंने अपना एक एक्सपोर्ट पे रिबेट देते हैं, वो एक्सपोर्ट रिबेट 1 अप्रैल से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो उसकी वजह से उसका भी एक प्राइसेस का इम्पैक्ट आया है। दूसरा, कुछ शिपिंग चार्जेस बढ़े हैं, तो जो शिप्स आ भी रही हैं उनके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। और क्योंकि पैनल एक बल्कि आइटम होती है, तो उसकी जो एक कंटेनर में यानी ज़्यादा कंटेनर्स लगते हैं सेम क्वांटिटी मंगवाने के कंपेयर टू कोई नॉन बल्कि आइटम अगर आप देखें तो इसका, क्योंकि स्पेस ज़्यादा लेता है, तो उसकी वजह से फ्रेट का ज़्यादा इम्पैक्ट आता है सोलर पैनल्स के ऊपर, तो वो भी हमें नज़र आना शुरू हुआ है। और कुछ सीजनल इम्पैक्ट भी है। ज़ाहिर है जब सीज़न किसी चीज़ का होता है तो कुछ हल्की फुल्की डिमांड शॉर्ट होती है, तो उसकी वजह से कुछ आइटम्स की प्राइसेस उसकी वजह से बढ़ती है। हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे थोड़ी बहुत मार्केट हो रही है, बट आई थिंक वन ऑफ द बिग फैक्टर्स इज़ ये टैक्सेशन, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। और अब सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये है कि आगे एक और बेवकूफ़ी हम करने जा रहे हैं कि हम जो है वो कह रहे हैं, और मार्केट में यानी ऑलरेडी ये खबरें आना शुरू हो गई हैं, आई विश कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफाई हो जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको इस वक्त जो है सोलर पैनल्स पे 10% GST लगा हुआ है। पिछले साल 18% लगाया था। मीडिया और पब्लिक की जो आउट यानी जो उनकी आउटक्राई की वजह से इसको कम करके 10% किया था। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बार बार ये खबरें इस तरह से लीक की जा रही हैं, और आपको पता ही है कि ज़ाहिर है जब कोई खबर लीक की जा रही होती है तो उसके बाद आगे जाके उसमें कुछ ना कुछ होना होता है कि इसको फिर से 18% पे ले जाएंगे। मेरा ख्याल है इस टाइम पे तो इसको 0% पे लेके जाना चाहिए। इसेंशियल आइटम्स की कैटेगरी में इसको ट्रीट करना चाहिए। इस वक्त तो जितना सोलर लग सकता है, और ये बड़ा कैटेगोरिकली अनइक्विवोकली अभी के अभी अनाउंस कर देना चाहिए कि हम सोलर के ऊपर कोई टैक्स ना सोच रहे हैं, ना इस साल हमने करना है। बिल्कुल ये क्लियर करना चाहिए कि अब सीजन आ रहा है, और जारी बात है अगर अब हम आगे चलकर बात भी करेंगे, इसका फायदा हुकूमत को भी पहुंच रहा है। उमैर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। हम ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है सामने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके जो कुछ सीधा पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं, हमारे नाजरीन भी जान लें कि सोलर एनर्जी ने पाकिस्तान को आलमी एनर्जी झटकों से महफूज रखा, पहली बात। फिर इस मिडिल ईस्ट कशीदगी के दौरान जो गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान ने $12 अरब की बचत
बचत की है, खास तौर पर एलएनजी की कम इंपोर्ट्स की वजह से। फिर इसके बाद तीसरी बात कि 2022 और 24 के दरमियान पाकिस्तान की जो फॉसिल फ्यूल की इंपोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन 40% कमी हुई है। तो ऐसे में तो हुकूमत को मजीद सोलर ऐड करना चाहिए अपने सिस्टम में। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ब्लूमबर्ग का एनालिसिस यही कहता है कि हमने तकरीबन $12 बिलियन की बचत की है अगर हम 2018 से प्राइसेस को कंपेयर करें। और एक एनालिसिस ये भी कहता है कि अगर पाकिस्तान सोलर के एडॉप्शन रेट को हर्ट ना करे तो 2026 के आखिर तक हम तकरीबन $18 बिलियन की बचत कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ को फाइनेंस में, इस चीज़ को जो हमारी पावर डिवीजन थी उसने ओन भी किया और कहा, बड़े फ़ख्र से उन्होंने ये बात कही कि ऑल्दो ये जंग शुरू हुई है मिडल ईस्ट में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इतने रेट्स बिजली के नहीं बढ़े। ज़रूरत इस अमर की है, जैसे वकास साहब ने भी फरमाया कि पहली चीज़ तो ये है कि मुल्क में एक बैटरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। सोलर के एडॉप्शन काफ़ी हद तक पाकिस्तान में हो गया है। पहली चीज़ तो ये कि जितने भी बैरियर्स हैं वो रिमूव किए जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगला रश जो पाकिस्तान देखेगा वो बैटरी रश है। वो उसकी एक वजह ये भी है कि VRE जो वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं उनके साथ एक इंटरमिटेंसी का फैक्टर होता है, दिन के वक्त सूरज होता है, रात के वक्त नहीं होता। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस बैटरी रश के लिए मैदान को हमवार किया जाए। उस पर तकरीबन 48% से ज़्यादा का टैक्स है, तो उसको फ्यूल फोर बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी चाहिए कि जो नई नेट बिलिंग पॉलिसी आई है, सबसे पहली चीज़ ये तो बाईबैक रेट दोबारा से जो पुरानी नेट मीटरिंग पॉलिसी थी उस पर लेके जाया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके अंदर बैटरी एनर्जी सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए। जैसे गवर्नमेंट अभी इस सोलर रश से परेशान है, चांसेस आर हाई कि आज से 6 महीने बाद या 1 साल के बाद वो दोबारा यही सिचुएशन फेस कर रहे होंगे कि ये एक मशरूम और उमैर साहब, आपको नहीं लगता कि मशरक़ वस्ता की इस सूरत हाल से हमें एटलीस्ट ये सीखना चाहिए कि हमें जो महंगे पावर जनरेशन है उससे अब निकलना होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी हमारी जिस तरीके से पैदा हो सकती है उसकी तरफ जाना होगा, कि अभी भी चीपेस्ट ऑप्शन हमारे पास वही है? बिल्कुल दुरुस्त है जी। मिडल ईस्ट रीजन के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि इस रीजन में अमन 2 जंगों के वक्फे का नाम है। हम 1963 से देख रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्स्टेंटली 4-5 सालों के बाद आते हैं और पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होता है इससे। अब ज़रूरत जो चीज़ समझने की है कि पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना है क्लीन इंडिजिनस रिसोर्सेज में, एंड दिस इज़ वेयर द डिस्कशन गेट्स इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि कोल, गैस ये भी डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है कि आपको क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल कभी ना कभी डिप्लीट होगा। और अगर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि इंपोर्टेड फ्यूल्स पे ऑपरेट होता है, तो आप ये खमियाजा भुगतेंगे उस इन्वेस्टमेंट का। तो बजाय ये कि आप उस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, आप आरी फाइनेंसिंग स्कीम पाकिस्तान में स्टार्ट करें, आप खुद से कम्युनिटी सोलर के प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। और बहुत सारे ममालिक से हमें एग्जांपल भी मिलती है कि सोलर किट्स दी जाती हैं। सिंध में हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, और एक एनालिसिस ये कहता है कि बजाय ये कि आप लोगों को सब्सिडी में पैसे दें, अगर आप उन्हें ये सोलर किट्स देंगे तो इससे एक एनर्जी फ्रीडम क्रिएट होगी, व्हिच लीड्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक फ्रीडम आल्सो। ये एनर्जी फ्रीडम बड़ा अच्छी आपने टर्म इस्तेमाल की है, इसकी वाकई हमें ज़रूरत है। लेकिन IMF के दबाव पे हुकूमत क्या कर सकती है ये भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक। वकास साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि खबर ये भी आ रही है कि IMF के दबाव पर हुकूमत ऐसा कर सकती है कि कुछ सेल्स टैक्स लगाने जा रही है। क्या सोलर एनर्जी, इस पर पहले ही हम इतने परेशान हैं, इतने मसाइल हैं, तो इसके बाद तो फिर मसाइल और बढ़ जाएंगे? एक बड़ा ज़बरदस्त अभी फ्रेज़ यूज़ किया है डॉक्टर उमैस ने, एनर्जी फ्रीडम, और आपने भी एनर्जी फ्रीडम एंड एनर्जी डिपेंडेंस। आई थिंक ये हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए, IMF का तो काम है जो उसने कहना है वो करना है, लेकिन हमारा काम है एज अ कंट्री, एज अ नेशन, जो हम अपने हिसाब से जो चीज़ें देखते हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एनर्जी फ्रीडम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये न सिर्फ एक मुल्क के लेवल पे बल्कि आप अगर इसको इंडिविजुअल्स के लेवल पे भी देखें, जो शख्स सोलर लगा लेता है उसको एक तरह से आज़ादी मिल जाती है, या उसको अपनी एक डिसीजन, यानी उसको हर महीने के एंड पे वो बिल का जो मसला होता है वो नहीं रहता।
वो एक इंडिपेंडेंस पे आ जाता है। इसी तरह हम अगर एज ए नेशन देखें ना, तो सोलर हम जितना ज़्यादा लगाएंगे, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सोलर जो है वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया है। इस वक्त मैं एज़ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन जब पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं या दूसरे ममालिक की एसोसिएशन से बात करते हैं, तो लोग हमें एक उस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से हमसे सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो पूछते हैं क्या तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है, और हम फ़ख्र से बताते हैं कि पाकिस्तान में हमने सोलर खुद लगाया है, इंडिविजुअल ने लगाया है, एक फार्मर ने लगाया है, एक घर वाले ने लगाया है, एक बैंकर ने लगाया है, एक शॉप ओनर ने लगाया है, एक स्कूल वाले ने लगाया है, इंडिविजुअल्स ने लगाया है। ये कोई IPP बेस पे नहीं लगा हुआ, ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट्स पे नहीं लगा हुआ। तो इट्स यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि होम ग्रोन है और ग्राउंड अप है। लेकिन वकास साहब, वो सिस्टम से तंग आके लगाया है या फैसिलिटेशन की वजह से लगाया है? देखिए, फैसिलिटेशन की वजह से तो बिल्कुल नहीं लगाया। ज़ाहिर है वो लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस जब हासिल करना चाहते हैं तो वो तंग आके लगाया है। लेकिन एज ए नेशन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं ना, तो हम अपनी इंडिपेंडेंस पे को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए हमें। अगर IMF कह रहा है कि टैक्स लगाओ, तो वो IMF का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हमने जस्टिफाई करना है, उसको हमने डिफेंड करना है। ज़ाहिर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें। हमने अभी जो ऑलरेडी यानी इस वक्त द फैक्ट कि आज जो है लोड शेडिंग सिर्फ 3 घंटे हो रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि सोलर लगा हुआ है, वरना 4 घंटे या 5 घंटे हो रही होती है। अगले महीने जो मसले मसाइल होंगे, जो ऑलरेडी फिगर्स कोट किए हैं, जिस तरह से ब्लूमबर्ग की आपने स्टडीज़ कोट की हैं जिसमें $12 बिलियन की सेविंग हो चुकी है, डॉक्टर उमैस ने बताया कि $6 बिलियन की इस साल में सेविंग होगी। तो ये सेविंग्स अगर हमने रियलाइज़ करनी है, जबकि IMF के प्रोग्राम की टोटल वैल्यू शायद 1-2 बिलियन ज़्यादा नहीं होती है एक ट्रांच की, लेकिन हम $6 बिलियन की सेविंग कर सकते हैं। तो इस इंडिपेंडेंस को डेफिनेटली हमने करना है। हमारी हुकूमत को, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पावर सेक्टर है, उन्होंने अपना केस इस तरह से बना के IMF को प्रेजेंट करना है कि वो IMF को कन्विंस कर सकें, और दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। हम ज़ाहिर है ये तो नहीं कहेंगे IMF से लड़ाई कर लो, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आप IMF को केस इस तरह प्रेजेंट करें कि वो आपको IMF खुद कहे कि हाँ ठीक है, तुम लोग सोलर पे से टैक्स हटा लो। और इससे जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है जब हम ऑयल की इंपोर्ट कम करेंगे या $6 बिलियन की सेविंग करेंगे, तो इससे इनकम ही आ रही है ना, अल्टीमेटली हुकूमत को ही फायदा होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो। मैं सब जब हम एनर्जी फ्रीडम की बात करें ना, तो फिर हम इसी को ज़रा आगे लेकर चल लेते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो हमारी जनरेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, फिर टैक्सेस हैं। इस सब के बावजूद ज़ाहिर है फिर हम जब सर्कुलर डेट में चले जाएंगे तो किस तरीके से फैसिलिटेशन होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। किस तरीके से हमें एनर्जी फ्रीडम मिलेगा? देखें, अभी गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है और उन्हें सारी सिचुएशन को एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखना है। ये बजट तो 3 माह के बाद आएगा और ये 1 साल का होता है, लेकिन आपने इसमें लिए गए डिसीजंस को अलाइन करना है अपने लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स के साथ। उसके लिए जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम PSDP एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें जितनी फंडिंग एलोकेट की गई है मुस्तकबिल के फॉसिल फ्यूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसे फौरी तौर पे उसे डाइवर्ट करना चाहिए EV इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। आपने देखा ट्रांसपोर्ट सेक्टर वो सेक्टर था जिसने सबसे मेजर हिट लिए। पेट्रोल प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले गई। अगर इस वक्त हमारे पास 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स EVs मौजूद होती तो फिर इतना बड़ा पाकिस्तान को मसला ना होता। तो अभी हमें डिसाइड करना है एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा रखी है, IMF के कहने पे क्लाइमेट लेवी लगा रखी है। ये एक रेवेन्यू जनरेट करने का मैकेनिज्म बन चुका है, जबकि ज़रूरत इस अमर की है कि इससे जितना रेवेन्यू, जितने पैसे आते हैं वो आप रिंग फेंस करें और वो आप RE के प्रोजेक्ट्स के लिए लगाएं। बिल्कुल सही। वकास साहब, लास्टली एक कमेंट कर दीजिएगा आपके लिथियम की बैटरीज पर भी हम देख रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ गई है, ऐसा ही है? ज़रा इसको भी आप क्लियर कर दें, किस हद तक इजाफा हुआ है? जी, लिथियम की बैटरीज पे वैल्यूएशन अभी चेंज की है, जिसकी वजह से जो है उसका ओवरऑल ड्यूटी इम्पैक्ट होगी और जिसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं। यानी लाभ कह सकते हैं कि 5 से 10% जो है ना ऊपर जा रही हैं। कुछ सीज़न की वजह से भी है, लेकिन कुछ उसमें ये वाला फैक्टर भी है। और आगे इसमें जो मैंने चाइना के रिबेट का मेंशन किया था, वो चाइना में भी इस पर रिबेट ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से फर्दर एक्सपेक्टेड है। तो ज़रूरत है कि हम ड्यूटीज़ को कम करें, ताकि वो जो चाइना में रिबेट ख़त्म हो रहा है उसको काउंटर करके हम अपने आवाम के लेवल पर जो है इस प्राइस को कम रखें। तो जिस तरह सोलर पैनल्स पर टैक्सेस कम करने की जरूरत है, इस तरह इधर भी देखने की जरूरत है, खासकर क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें आज इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5-10 साल तक हमें फायदा होता है। आज इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, तभी हम देखेंगे कि नई तरफ हम जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब और उमैस साहब, आप सबने हमें शो में ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। इकोनॉमी मैटर से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।